एवरीवन, मेरा नाम मीनेश कुमार पटेल है। आज जो मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो क्या है, फार्माकोलॉजी ऑफ द एक्सपेक्टोरेंट्स। यस, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या है? एक्सपेक्टोरेंट्स, सो एक्सपेक्टोरेंट्स दोज आर द ड्रग्स दे वर्क्स बाय द इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रेशन। जो स्पूटम सिक्रेशन होता है उसको क्या करते हैं, ये ड्रग्स बढ़ाती है। और क्या करती है, दे डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस का जो विस्कोसिटी रहता है उसको कम कर देती है। अगर ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ा और म्यूकस सिक्रेशन कम हुआ तो उससे फायदा क्या होगा? सो टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ द कफिंग के थ्रू जो भी कफ जो बना था वो कफ कैसा हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यस, सो कौन से कफ के लिए एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है, किस टाइप के कफ के लिए यूज होता है? कफ दो टाइप के होते हैं, कौन से? वेट कफ और ड्राई कफ। सो एक्सपेक्टोरेंट यूज्ड इन, यस, सो एक्सपेक्टोरेंट्स दे आर यूज्ड इन द वेट कफ। कौन से कफ में यूज होता है? वेट कफ, मतलब कफ कंटेन दी वाटरी कफ। म्यूकस कैसा होगा? वाटरी होगा। और जो दूसरा कफ होता है वो कौन सा होता है? ड्राई कफ, सूखी खांसी जिसको हम बोलते हैं, ड्राई कफ। यस, सो एक्सपेक्टोरेंट्स दे आर यूज्ड इन द वेट कफ। चलो बात करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो एक्सपेक्टोरेंट्स जो है, एक्सपेक्टोरेंट्स दे आर आल्सो नोन एज द म्यूकोकाइनेटिक्स। क्या नाम है दूसरा उनका? म्यूकोकाइनेटिक्स। वैसे तो अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो तो उसमें जो उसका जो दूसरा नाम जो रहता है वो ज्यादा वो लोग प्रीफर करते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो वो दूसरा नाम भी हमको याद रखना है कि एक्सपेक्टोरेंट्स दे आर आल्सो नोन एज द म्यूकोकाइनेटिक्स। चलो बात करते हैं। और सो एक्सपेक्टोरेंट्स दे डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। दो टाइप में वो डिवाइडेड है। कौन कौन से दो टाइप है? तो वन है ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर। ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर नाम से ही पता चलता है, जो ब्रोंकियल सिक्रेशन जो होता है ब्रोंकियल में, वो सिक्रेशन कैसा करेगा? ये एनहेंस कर देगा, जिसकी वजह से फटाफट जो एयरवे जो है वो कैसा हो जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हो जाए। सो ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर। और दूसरा जो है वो क्या है? म्यूकोलाइटिक्स। म्यूको माने म्यूकस और लाइटिक्स माने कट करना या रिमूव करना फटाफट। म्यूकस लाइटिक्स काटना, म्यूकोलाइटिक्स। चलो आज जो हम बात करने वाले वो क्या है? ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर। तो हमारे पास कितनी ड्रग्स है? टोटल 6 ड्रग्स है हमारे पास इन दी ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर। पहली कौन सी है? तो पोटेशियम साइट्रेट, दूसरी है पोटेशियम आयोडाइड। दोनों ही क्या है? सॉल्ट। चलो तीसरा टोलोबाल्सम, वसाका, गियोफेनिसिन, एंड लास्ट जो बचा क्या है? अमोनियम क्लोराइड। सो ये जितनी भी ड्रग्स है वो ड्रग्स काम कैसे करती है? सो दे डिक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। ये याद रखना है ना। ये क्या हो गया? यस, मैकेनिज्म हो गई ड्रग की। ये क्या करेगी अल्टीमेटली? लास्ट एक्शन क्या होगा? यस, दे डिक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस की विस्कोसिटी कम कर देगी। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होगा? सो जो दो सॉल्ट है सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से? पोटेशियम साइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। They increases the bronchial secretion by the salt action. Salt action का मीनिंग क्या हुआ? By the osmosis process, they increase the bronchial secretion and they decrease the viscosity of the mucus and they expel out by easily. चल अभी डिटेल में अगर जानना है कि कैसे काम करती है, so whenever we take the potassium iodide, they absorb into the body or absorb into the bloodstream. Via the bloodstream they reaches to the bronchial gland में वो जाती है। अभी वहां पे जाके क्या करती है वो ड्रग? सो ब्रोंकियल ग्लैंड में क्या करती है वो? विद इन अ ब्रोंकियल ग्लैंड वो आयन का कंसंट्रेशन क्या करती है? बढ़ाती है। क्यों? इट्स अ सॉल्ट, वो सॉल्ट है। सो वहां पे विद इन दी ग्लैंड वो कंसंट्रेशन आयन का कैसा करेगी? बढ़ाएगी। अभी आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा ग्लैंड के अंदर तो क्या हुआ? ग्लैंड के अंदर आयंस में क्या हुआ? इम्बैलेंस हुआ। डन। सो उसको वापस से बैलेंस करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है? जो नियर बाय जो टिश्यू रहते हैं ग्लैंड के नियर बाय
वहां से वो वाटर वहां से वो वाटर सीक्रेट करते हैं कहाँ पे, ग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से वो जो इम्बैलेंस बना वो बैलेंस हो जाए बाय दी ऑस्मोलारिटी। सो बाय दी ऑस्मोलारिटी वहां पे वाटर आया, वाटर मूव्स फ्रॉम दी सराउंडिंग टिश्यूज देन into the bronchial gland by the osmosis process वो water आया, then this influx of the water, influx जो टिश्यू में से बाहर आया हाँ ग्लैंड के अंदर, so by the influx of water thin of mucus जो होगा वो कैसा हो जाएगा, thin के माने पतला हो जाएगा, then making it less viscous, mucus को क्या करेगी ड्रग, वो लेस विस्कोसिटी क्या करेगी, कम करेगी, यस, एंड दे इजी टू एक्सपेल, इजी है। दूसरी जो ड्रग है मेरे पास कौन सी है, एमोनियम क्लोराइड। सो वो कौन सी टाइप की ड्रग है, सो इट्स अ नोजिएटिंग ड्रग। कौन सी, नोजिएटिंग ड्रग, दे आर यूज्ड इन द नोजिया, है ना, नोजिया में यूज होती है। और वो क्या करती है, दे इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस बाय द रिफ्लक्स। चलो और कौन सी बची ड्रग, टोलोबाल्सम, वसाका और ग्यूआइफेनिसिन। सो ये जो 3 ड्रग्स है वो कौन सी है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है या तो नेचुरल ड्रग्स है। सो वो क्या करती है, सो दे इंक्रीज द ट्रैकियोब्रोंकियल ग्लैंड सिक्रीशन। जो ट्रैकिया और ब्रोंकियल के बीच की जो ग्लैंड है वो ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ाती है, जिसकी वजह से म्यूकस विल बी इजीली एक्सपेल आउट बाय द कफिंग। सो ये पूरा क्या हुआ, ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर हुआ। देखो हर बार लास्ट में क्या होता है, ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ता है, एनहेंस होता है। 2 पॉइंट ऐसे जो हमको याद रखने हैं फॉर दी ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर। वैसे तो पूरे एक्सपेक्टोरेंट के बारे में भी कहा जाएगा अगर याद रखना है तो। सो ये जो पहला पॉइंट है क्या है कि यूएसएफडीए जो है, यूएस गवर्नमेंट का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो यूएसएफडीए ने एक्सपेक्टोरेंट्स का मार्केटिंग बंद कर दिया है, बैन कर दिया है यूएसए के अंदर, एक्सेप्ट एक ड्रग का अभी मार्केटिंग चल रहा है। कौन सी ड्रग, ग्यूआइफेनिसिन का मार्केटिंग चल रहा है। बाकी जितनी भी ड्रग्स एक्सपेक्टोरेंट वो सबका मार्केटिंग यूएसएफडीए ने बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ द एब्यूज यूज। उसका एब्यूज यूज बहुत हो रहा था और दूसरे पर्पस के लिए भी वो ड्रग्स यूज हो रही थी, जिसकी वजह से उसका मार्केटिंग बंद कर दी है। दूसरा जो है कि वेट कफ, वैसे कफिंग के लिए ड्रग्स एक्शन प्रोड्यूस करती है, वो बात सही है, पर बियॉन्ड दी फार्माकोलॉजिकल एक्शन वेट कफ के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। कौन सा, स्टीम इनहेलेशन। यस, जो स्टीम इनहेलर जो आता है, सो उसमें हम पानी गर्म करते हैं और मास्क जो हम पहनते हैं, सो जिसकी वजह से स्टीम जो है वो इनहेल करते हैं। सो स्टीम इनहेलेशन विल बी गुड ट्रीटमेंट, वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर द कफिंग। उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो म्यूकस का जो है विस्कोसिटी वो कम होता है, जिसकी वजह से वो इजीली बाहर निकल जाता है। कैसे, सो ग्लैंड के अंदर वो जो इम्बैलेंस रहता है आयंस का, उसको वाटर ड्रॉपलेट्स जब अंदर जाते हैं बाय द इनहेलेशन, सो वो बैलेंस करता है और बाय द ऑस्मोलारिटी, बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस वो इजीली बाहर निकल जाता है। सो ये दोनों बातें याद रखनी है फॉर द एक्सपेक्टोरेंट्स। सो दिस इज द होल अबाउट द एक्सपेक्टोरेंट्स। और एक्सपेक्टोरेंट्स में भी जो पहला टाइप जो हमने आज देखा वो कौन सा है, ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। मेरा नाम मिनेश कुमार पटेल है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ वो क्या है, सेकंड कैटेगरी ऑफ द एक्सपेक्टोरेंट्स। कौन सी है सेकंड कैटेगरी, म्यूकोलाइटिक्स। यस, म्यूकस का ब्रेकडाउन होना, वो क्या हुआ, म्यूकोलाइटिक्स। डन, चलो बात करते हैं हम। तो हमारे पास म्यूकोलाइटिक्स में कितनी ड्रग्स है, सो टोटल 4 ड्रग्स है हमारे पास। कौन कौन सी है, तो ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोन, कार्बोसिस्टिन एंड द एसिटाइलसिस्टिन। 4 ड्रग है हमारे पास। उसमें जो याद रखने वाला जो पॉइंट है मेन, वो क्या है, एसिटाइलसिस्टिन के बारे में। तो एसिटाइलसिस्टिन जो है वो यूज्ड एज अ एंटीडोट की तरह यूज होता है। कहां पे, पीसीएम पॉइजनिंग। यस, पैरासिटामोल पॉइजनिंग में वो एज अ एंटीडोट
ड्रग यूज होती है, कौन सी, एसिटाइलसिस्टीन। ये बात हमको याद रखनी है। चलो बात करते हैं हम फार्माकोलॉजी ऑफ दी ब्रोमहेक्सिन, जो हमारी प्यारी ड्रग है आज की म्यूकोलाइटिक्स में से। सो ब्रोमहेक्सिन क्या है? सो इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ द अल्कलॉइड वेसिसिन। अल्कलॉइड वसाका का क्या है? वो डेरिवेटिव है, वसाका का डेरिवेटिव है। कौन? ब्रोमहेक्सिन। चलो मैकेनिज्म की अगर बात करें, व्हेनेवर वी टेक द ब्रोमहेक्सिन, जब भी हम ब्रोमहेक्सिन लेते हैं, दे इंक्रीज द लाइसोसोमल एंजाइम इन द म्यूकस। म्यूकस के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ाती है ड्रग। क्यों किया ऐसा? क्यों लाइसोसोमल एंजाइम को ही टारगेट किया, किसी और को नहीं किया? यस, रीजन है क्या? सो लाइसोसोमल एंजाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकस। म्यूकस के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? लाइसोसोमल एंजाइम। ये बात याद रखनी है हमको। सो बिकॉज ऑफ दैट डीपॉलीमराइज द म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो लार्जेस्ट शुगर चेन है, उसको क्या क्या करेगी ड्रग? डीपॉलीमराइज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का ब्रेकडाउन हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ म्यूकोलाइटिक ड्रग। म्यूकस लाइटिक्स माने कट करना, ब्रेक डाउन करना। चलिए एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकती है ब्रोमहेक्सिन की? सो एडवर्स इफेक्ट है रिनोरिया। रिनोरिया मतलब क्या हुआ? रनी नोज। देन दी लैक्रिमेशन। लैक्रिमेशन का क्या हुआ? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द टीयर्स का एक्सेसिव सिक्रेशन होना। देन गैस्ट्रिक इरिटेशन और क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी माने रैशिश होगा। चलिए सेकंड ड्रग क्या है? एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल क्या है? इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द ब्रोमहेक्सिन। क्या है वो? एक्टिव मेटाबोलाइट है किसका? ब्रोमहेक्सिन का। इसकी वजह से क्या होगा? जो फार्माकोलॉजी ऑफ द एम्ब्रोक्सोल वो कैसा होगा? यस, सेम एज अ ब्रोमहेक्सिन। तो यहाँ पे हम उसका कोई बात नहीं करेंगे फार्माकोलॉजी का, एज इट इज आपको लिखना है। कौन सा? ब्रोमहेक्सिन का ही। चले थर्ड ड्रग क्या है? कार्बोसिस्टीन। सो कार्बोसिस्टीन कैसे काम करेगी? सो कार्बोसिस्टीन जो है वो दे आर डायरेक्टली इफेक्ट ऑन, कहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी ड्रग? दे डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द म्यूकोप्रोटीन्स इन द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन में जो म्यूकोप्रोटीन होता है, वहां पे वो डायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ड्रग। बाय दी किसकी हेल्प की मदद से? सो बाय दी इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ द डाइसल्फाइड ब्रिज। जो डाइसल्फाइड ब्रिज रहता है वहां पे सिक्रेशन में, सो वो डाइसल्फाइड ब्रिज को क्या करेगा? वो उसका ब्रेकडाउन बढ़ाएगा। ब्रेकडाउन अगर बढ़ता है डाइसल्फाइड ब्रिज का, तो उसके फायदा क्या होगा? डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस। म्यूकस की विस्कोसिटी घट जाएगी। अगर विस्कोसिटी घट गई, कम हो गई, तो क्या होगा फायदा? यस, कफ विल बी इजिली एक्सपेल आउट बाय द कफिंग। वो बाहर निकल जाएगा इजिली। चलिए एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? वैसे तो कार्बोसिस्टीन जो है सेफ ड्रग है, उसके कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट नहीं है। फिर भी अगर एक्सेसिव यूज करते हैं, देन इट कैन प्रोड्यूस द एडवर्स इफेक्ट। सो कौन कौन सी है? सो वन इज द गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा, और क्या होगा? रैशिश। क्या होगा? रैशिश माने हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी लाइक कोई कंडीशन प्रोड्यूस होगी। चलिए फोर्थ कैटेगरी कौन सी है? एसिटाइलसिस्टीन। मैकेनिज्म क्या होगी? सो मैकेनिज्म जो है वो इस प्रोड्रग, सो सेम एज अ कार्बोसिस्टीन जैसा ही मैकेनिज्म प्रोड्यूस करेगी ड्रग। सो मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी हमने कार्बोसिस्टीन में मैकेनिज्म देख लिया है ऑलरेडी। चलिए सो काइनेटिक की बात करते हैं। सो एसिटाइलसिस्टीन जो है वो गिवन एज ओरली और इनहेलेशन रूट थ्रू, दोनों ही रूट में हम वो ड्रग को इंटेक करते हैं। दूसरा कि मेजरली जो एसिटाइलसिस्टीन जो है वो यूज्ड इन दी पीसीएम, पैरासिटामोल पॉइजनिंग में ज्यादा ड्रग यूज होती है। और एक्सक्रीटेड वाया किससे होगी? यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी ड्रग बॉडी में से। थेरापेटिक डोज की अगर बात करें हम एसिटाइलसिस्टीन की, थेरापेटिक डोज क्या होगा? तो 600 mg पर डे, और इफ द पेशेंट विल अगर पेशेंट को सीवियर कोई कॉज है या कोई सीवियर डिजीज है, तो वहां पे डोज जो है 600 mg ही रहेगा, पर वो कैसा हो जाएगा? ट्वाइस अ डे। सो बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। चलिए एडवर्स इफेक्ट में क्या है? नॉर्मल ही है, ज्यादा कुछ एडवर्स इफेक्ट है नहीं ड्रग्स की वैसे तो। सो वन है एब्डोमिनल पेन होगा। देन डिस्पेप्सिया का मतलब क्या हुआ? जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा है पूरा माउथ ओरली लेके नीचे तक, सो वहां पे डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होगा? बर्निंग लाइक सेंसेशन या फीलिंग होगी, बर्निंग फीलिंग होगी।
कुछ जल रहा हो अंदर, ऐसा फीलिंग होगा। और लास्ट हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब रैशिश टाइप या एलर्जी कोई क्रिएट होगी, हाइपर सेंसिटिविटी। So this is the whole about the mucolytics, second category of the expectorant. Thank you for watching the video.